दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य वह साधने चला। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कुरु राज्यसभा में शांति दूत बन के आए हैं और धृतराष्ट्र से वह कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कौरव राज्यसभा में पांडवों की ओर से कहा कि पूरा राज्य, आधा राज्य न देकर केवल 5 गांव भी हमको दे दोगे तो हम संतुष्ट होकर चले जाएंगे, उसी में संतुष्ट रहेंगे, किंतु अपने स्वजनों पे हम कभी हथियार न उठाएंगे। कहते हैं जब नाश मनुष्य का आता है, सबसे पहले विवेक ही मर जाता है, और वही दुर्योधन के साथ हुआ। और उसने अपने सैनिकों को उल्टे हरि को बांधने का आदेश दे दिया। जो था असाध्य वह साधने चला। जिसको बांधना नामुमकिन है, असंभव है, उन्हीं को बांधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शक्ति दिखाई। कहते हैं कि प्रकृति बहुत महान है, प्रकृति को कौन वश में कर सकता है, और मूर्ख दुर्योधन वही करने चला। तब भगवान भी कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। एक तरह से वो अपनी शक्ति ही दिखाना चाहते हैं दुर्योधन को, और प्रकृति की शक्ति दिखाना चाहते हैं। और वह दुर्योधन को अपनी शक्ति बताते हुए कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दुर्योधन यह देख संपूर्ण गगन, संपूर्ण पवन के चराचर जगत मुझ में ही लय है, तो किसको बांधने चला है। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाकू मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दुर्योधन को अपनी शक्ति बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना विशाल रूप दिखाते हैं और कहते हैं, देख दुर्योधन, यह संपूर्ण जगत तू मेरे आँखों के अंदर देख, और मेरे भाल पे करोड़ों सूर्य का तेज देख, और शीतलता करोड़ों चंद्र की देख। और जिस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में माता यशोदा को अपने मुख में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था, उसी प्रकार दुर्योधन को ललकारते हैं और कहते हैं, देख दुर्योधन, दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नरधर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि धनधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। देख मेरे मुख में हजारों सूर्य, हजारों ग्रह नक्षत्र, हजारों ब्रह्मांड जो घूम रहे हैं, उनको यदि बांध सकता है तो हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बड़ा जंजीर और बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और वह दुर्योधन को चेतावनी के रूप में थोड़ी भविष्य की झलक भी दिखाते हैं और कहते हैं, देख यह महाभारत का भीषण रण, और ये लाशों के अंबार देख, और इसमें खुद की लाश ढूंढ, और देख तू इसमें कहाँ मरा हुआ पड़ा है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जमी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों और मरण। मेरे पलके झपकाने से प्रलय हो जाता है, आंखें खोलता हूँ, नव सृष्टि का सृजन हो जाता है। दुर्योधन तू ये देख, तू मेरी आँखों में अपना काल देख, मेरी आँखों में तू महाभारत का यह भयंकर युद्ध देख। और बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है।
भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं, जो स्वयं को वश में नहीं कर पाता, जो अपने मन को ही बांध नहीं पाता है, वह भला मुझे क्या बांधेगा। यदि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जंजीर हो तो ये सब बांधो, ये पवन बांधो, ये गगन बांधो, ग्रह नक्षत्र निकर बांधो, ये विष्णु जिष्णु महेश इनको बांधो, और यदि बांध सकते हो तो बांधो। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय बाकी मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षे की भूपर वन ही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन, तुमने हित प्रस्ताव मेरा नहीं सुना, अब ऐसा भयंकर रण होगा जो पहले कभी न हुआ था न कभी होगा। सारे ग्रह नक्षत्र टकराएंगे और श्रेष्ठ नाग का फल भी डोलेगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बाण बूंद से छूटेंगे, पायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अगाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। और भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम चेतावनी दे दी कि दुर्योधन, मैंने हित का प्रस्ताव दिया लेकिन तुमने वह भी नहीं माना। अब जो भी अब भीषण रण होगा, भाई भाई पे टूटेंगे, जो भी खून खराबा होगा, इस सब का उत्तरदायी तुझ पे होगा। इतिहास तुम्हें ही युद्ध का जिम्मेवार ठहराएगा। और सारी सभा जैसे सुन हो गई हो, जैसे भगवान के वचन देखकर, भगवान का यह विकराल रूप देखकर सुन हो गए हो, इसी प्रकार सब शांत थे। आज के लिए इतना ही। यह था श्री रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रत्ना रश्मि रथी का 3य सर्ग। आगे और मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।